देखिए, हम एनडीए के पार्ट थे, हैं और रहेंगे आने वाले दिनों में। आखिरी वक्त में खेल की उम्मीद बची हुई है, आप ये कह रहे हैं। अगली पार्टी के विलय की शर्त बीजेपी ने रखी, पार्टी विलय का दबाव है उपेंद्र कुशवाहा पर, आप लोगों पर तोड़फोड़ के भरोसे आप लोगों की उम्मीदें जिंदा हैं, या फिर बीजेपी पीछे हटेगी, अपने उम्मीदवार को पीछे लेगी, चिराग पासवान के उम्मीदवार की कुर्बानी होगी, चिराग पासवान अपने उम्मीदवार को पीछे लेंगे, क्या होगा, क्या गणित है? अभिषेक भाई, वो एक बहुत पंक्ति है कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, और एक शेर याद आ रहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दुश्मन रहा है सदियों दौरे जमा हमारा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा और उपेंद्र नहीं, कुशवाहा। ये बात तो आप ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बंगले के बाहर मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फजल इमाम मलिक। उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी की चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में खूब है, और ये सवाल बड़ा है कि आखिरकार विधान परिषद का जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के मंत्री बेटे दीपक प्रकाश विधान परिषद जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और क्या फैसला हो रहा है एनडीए में। हालांकि बीजेपी ने तो एक तरह से फैसला सुना दिया, अपनी लिस्ट में दीपक प्रकाश का नाम शामिल नहीं किया, तो जाहिर तौर पर अब भूमिका लंबी नहीं, क्योंकि फजल इमाम मलिक खुद हमारे साथ हैं, तो जाहिर है पार्टी के अंदर की बात बताएं, बाहर की बात बताएं। इमाम मलिक साहब, आपकी पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता ये जानना चाहते हैं कि दीपक प्रकाश, और बिहार के लोग भी जानना चाहते हैं कि दीपक प्रकाश के साथ क्या हो रहा है, वो विधान परिषद जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, क्या हुई है मीटिंग में बातचीत? नहीं, देखिए, मीटिंग तो आज प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, तो जाहिर है कि प्रदेश के अध्यक्ष के चुनाव में हम तमाम लोग आए थे, पार्टी की जितने भी जिला, प्रखंड और पंचायत के अध्यक्ष थे और सक्रिय सदस्य थे, वो लोग यहाँ आए थे और प्रदेश के अध्यक्ष के चुनाव में उन्होंने हिस्सा लिया। तो मुख्य चीज़ ये थी, पार्टी में सारी चीज़ें इसी पे हुई। और जहाँ तक दीपक प्रकाश जी के विधान परिषद में जाने की बातचीत है, तो मुझे लगता है कल तक इंतज़ार करें, थोड़ा कल तक का इंतज़ार कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। चूँकि देखिए, हम एनडीए के पार्ट थे, हैं और रहेंगे आने वाले दिनों में। आखिरी वक्त में खेल की उम्मीद बची हुई है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, एक वो आखिरी वक्त की बात नहीं है, लेकिन ये है कि एनडीए नेतृत्व पर हम लोगों को भरोसा, और हमने सारा सब कुछ एनडीए नेतृत्व पे छोड़ दिया। जाहिर है कि बहुत सारी बातचीत हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनडीए में बातचीत चल रही है और कुछ ना कुछ बेहतर हो। अभी जब मैं आपके पास आ रहा था तो एक बयान सुन रहा था, शायद आज के कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का संबोधन है। उन्होंने कहा है कि एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, लेकिन पार्टी का विलय संभव नहीं है। क्या वाकई पार्टी के विलय की शर्त बीजेपी ने रखी, पार्टी विलय का दबाव है उपेंद्र कुशवाहा पर, आप लोगों पर? नहीं, ऐसी चर्चा मीडिया में ही ज्यादातर आती रही है कि मीडिया पर मुझे पिछले कई 6-7-8 महीने से, जब से विधानसभा का चुनाव हुआ या राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, तब से इस बात की चर्चा भले आप न कर रहे हो, लेकिन कई जो दूसरे लोग हैं वो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए या राष्ट्रीय लोक मोर्चा से उनके बहुत ज़्यादा प्रेम है, उस प्रेम को वो सार्वजनिक करके हमारी वजह से अगर उनका कहीं कुछ टीआरपी बढ़ता है, तो मुझे लगता है इस वजह से उन्होंने बार बार राष्ट्रीय लोक मोर्चा, माननीय उपेंद्र कुशवाहा और विलय की बात करते रहे। नहीं, चलिए थोड़ी देर के लिए, या हम मान ही लेते हैं कि एनडीए में ऑल इज वेल है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा में ऑल इज वेल है, लेकिन थोड़ा वो गणित भी समझाइए। बीजेपी ने, जेडीयू ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, चिराग पासवान की पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, तो वो नंबर कहाँ से आएगा? आरजेडी को तोड़ेंगे, कांग्रेस को तोड़ेंगे, क्या तोड़फोड़ के भरोसे आप लोगों की उम्मीदें जिंदा हैं, या फिर बीजेपी पीछे हटेगी, अपने उम्मीदवार को पीछे लेगी, चिराग पासवान के उम्मीदवार की कुर्बानी होगी, चिराग पासवान अपने उम्मीदवार को पीछे लेंगे, क्या होगा, क्या गणित है? अभिषेक भाई, वो एक बहुत पंक्ति है कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, और एक शेर याद आ रहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दुश्मन रहा है सदियों दौरे जमा हमारा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा। ये बात तो आप ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो हमारा बड़ा दल है, हमारे साथ जुड़ा, और हम उनके साथ। उपेंद्र कुशवाहा की ताकत याद दिला रहे हैं इससे। हमारी ताकत, उपेंद्र कुशवाहा की ताकत अगर आज नहीं होती, तो आज देखिए, आज भी उनके एक इशारे पे जिस तरह से कार्यकर्ता उत्साहित हैं, पार्टी में विलय के बाद भी एक पार्टी विलय कर लेती है 2021-22 के चुनाव के बाद,
और फिर पूरे ज़िला में खड़ी हो जाती है, तो ये उपेंद्र कुशवाहा की ताकत ही है। हमारी ताकत पहले भी थी, अब भी है और आने देने वालों में और बेहतर होगी, क्योंकि अब हम नई जगह पंचायत से लेके पंचायत, प्रखंड और ज़िला में नए लोगों के साथ को हमने जोड़ा है, तो हमारी ताकत पहले से और बढ़ी है। मतलब आज रात तक फैसला हो जाएगा? हाँ, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। तो देखिए, हमारे साथ फजल इमाम मलिक साहब थे, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। तो हम उपेंद्र कुशवाहा के जो घर से आपकी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। उपेंद्र कुशवाहा का जो ये आवास है 24M स्टैंड रोड, और वहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर हलचल है। चूंकि संगठन का चुनाव भी हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, आलोक सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, और फिर ये तस्वीरें, हलचल काफ़ी बड़ी हुई है। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का बड़ी संख्या में जमावड़ा है, और अंदर जहां संभवतः उपेंद्र कुशवाहा मौजूद हैं, वहां किस तरह का हुजूम है, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का किस तरह की भीड़ है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा का जो दफ्तर है, उपेंद्र कुशवाहा का जो घर है, वहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी उत्साहित हैं आप लोग जी। पार्टी में संगठन का चुनाव हुआ है, आलोक सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। बहुत अच्छा बात है, खुशी का बात है जी हम लोग के लिए। अच्छा काम करेंगे, अच्छे व्यक्ति हैं जी। तो अच्छा बात है, अच्छा काम करेंगे तो जाहिर तौर पर सक्रियता बढ़ी हुई है राष्ट्रीय लोक मोर्चा में। और सक्रियता ही नहीं बढ़ी हुई है, बल्कि ये सवाल भी है कि आखिरकार विधान परिषद उम्मीदवार को लेकर क्या फैसला होगा। दीपक प्रकाश विधान परिषद जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि थोड़ा इंतजार कीजिए। उनकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि अभी वक्त बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।